नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यूपी के हमीरपुर जिले की रहने वाली दो किशोरियों के साथ कानपुर जिले के घाटमपुर में ईंट भट्टे में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरियों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके एक सप्ताह बाद पीड़ित पिता ने फंदा लगाकर जान दे दी। ग्रामीणों में चर्चा है कि आरोपी भट्टा संचालकों की ओर से परिवार को राजीनामा करने की धमकी मिल रही थी, जिसके चलते पिता ने आत्मघाती कदम उठाया है। कल 6 मार्च 2024 को जनपद हमीरपुर के थाना सिसोदिया क्षेत्र में एक व्यक्ति राकेश निषाद, जिनकी उम्र करीबन 50 वर्ष है, की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर एसएचओ और सीओ द्वारा पहुंचा गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन से कटकर हाई स्कूल की छात्रा की हुई मौत। हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौट रही थी छात्रा, ट्रेन के आगे छलांग लगाने से हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ट्रेन के आगे छात्रा द्वारा छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत की बिसलपुर रेलवे स्टेशन के पास की ये पूरी घटना है। वर्षा, कहाँ रहती हो आप? क्या हुआ था आज? घर से कुछ नहीं हुआ था। नहीं, आप लोग हाँ पेपर देने आए थे आप तीन लोग? कौन कौन? हम 3 बहन आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमारा मॉर्निंग टाइम था, पेपर इनका था, इवनिंग टाइम 2 था इनके, हमारे 1 थे जी। फिर पेपर दे के ये वापस आ रही थी? इनने 1 पेपर दे दिया, फिर बाद में पता नहीं खाने उन्हें गई होंगी कुछ चीज। तभी क्या हुआ? हमें नहीं पता। अच्छा। हम तो टुक टुक में थे। किस क्लास में पढ़ती हैं? हाई स्कूल में पढ़ते हैं। कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन विश्वास हस्ताक्षर अभियान चलाकर विधायक पूजा पाल से इस्तीफे की मांग की है। सफाइयों का आरोप है कि चायल विधायक पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में खुलकर क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद उनका यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मुलाकात की फोटो वायरल होने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के निर्देश पे चारों युवा प्रकोष्ठों के नौजवान जिला अध्यक्ष उनकी टीम पूरे चायल विधानसभा में जन विश्वास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आज उसका पहला दिन है और इस जन विश्वास हस्ताक्षर अभियान के तहत हम जनता के बीच में जाएंगे और माननीय विधायक पूजा पाल जी, जिन्होंने जनमत को बेचने का काम किया, जन विश्वास को तोड़ने का काम किया, समाजवादी नीतियों को सौदा करने का काम किया है और समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया है, उनके बारे में जनता को बताने का काम करेंगे और जागरूक करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो विधायक को खरीदने का काम जो कर रही है, जो जनतंत्र को पूरी तरह से पैसे और धन पर खरीदना चाहती है, उसके खिलाफ भी अभियान चलता रहेगा। जिला सिद्धार्थनगर के इटवा विकासखंड के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने धरना प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी राजकुमार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित अपना 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसानों ने जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव की अगुवाई में ये मांग की कि इससे पहले जितने भी ज्ञापन दिए गए हैं, इन पर तत्काल मांगे मानी जाए। राकेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांग में कहा कि बलरामपुर नहर की पटड़ियां और नालियां टूटी हुई हैं, जिससे किसानों को अंतिम छोर तक पानी नहीं मिल पाता। छुट्टा निराश्रित पशुओं का अलग ही दुख है, जो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कि किसानों के विभिन्न मुद्दे हैं। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो गांव छूटा हो। गौशाला है आपका कूपों की नालियां अधिकतर टूटी हुई हैं। सरजू नहर खंड तृतीय बलरामपुर की जो नहर है उसकी नालियां टूटी है। किसानों के तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। क्षेत्र में जो गौशाला है, गौशाला के पशुओं निराश्रित वो घूम रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं। सरकार के यहाँ उस पर धन आवंटन हो रहा है, सब धन व्यय भी हो रहा है, लेकिन किसानों को उसके लिए निजात नहीं मिल रहा है। हर गांव में सार्वजनिक शौचालय है। शौचालय पर समूहों की महिलाओं को सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात किया गया है। कुछ पैसा दे दिया गया है नाम मात्रा के तौर पर। अधिकांश लोगों को मानदेय भी नहीं भुगतान किया गया है। तमाम महिलाएं ऐसी हैं कि जो व्यक्तिगत शौचालय से वंचित थीं, उनके द्वारा लिखा पढ़ी किया गया, लिखित रूप से दिया गया है, जो कि साल भर हो गए हैं, उस पर कोई निदान नहीं किया गया है विकास खंड के द्वारा कि उसकी जांच कराई जाए कि किन लोगों ने आवेदन किया, वो पात्र हैं, अगर पात्र हैं तो उनको शौचालय दिया जाए।
जो पात्र हों उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, कागजों में, धरातल पर नहीं है। तमाम हमारे किसान परिवार ऐसे हैं कि किसान सम्मान निधि से वो वंचित हैं, उनके नाम से खेत है, वो पढ़े हैं, और जिनके नाम से खेत नहीं है उनका आ रहा है। इन बहुत सारी बिंदुएं हैं। आपका बाल विकास पुष्टाहार चल रहा है, दलिया आ रहा है, चना का दाल आ रहा है, रिफाइन का तेल आ रहा है, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो सब सन्नाटा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 7 से लेकर 8-9 जिले के समस्त विकास खंडों में राम के लिए रामनगरी में दौड़ेंगे 10,000 लोग। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन रन फॉर राम आयोजित होने जा रहा है। इसमें 7,000 से 10,000 की भागीदारी की उम्मीद है। कीड़ा भारती अवध प्रांत के उपाध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि रन फॉर राम विभिन्न स्तरों के धावकों के लिए 3 दौड़ की श्रेणियां होगी। आरामदायक 3 किलोमीटर की दौड़, चुनौतीपूर्ण 10 किलोमीटर की दौड़ और एक पेशेवर स्तर की 21 किलोमीटर की दौड़। प्रत्येक श्रेणी की शुरुआती से लेकर अनुभवी एथलीटों तक सभी को ध्यान में रखकर किया गया डिजाइन। देश की जानी मानी रेस प्रबंधन कंपनी इंडिया रनिंग इस रेस की है प्रबंधक। मैराथन है जो अयोध्या में आयोजित हो रही है। इसमें runforram.com वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो सब प्रतिभाग कर सकते हैं, और कोई भी 12 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस रेस में दौड़ सकता है। क्रीड़ा भारती इसको करा रही है, और इस रेस की रन फॉर राम की यहाँ की संयोजक हमारी सुधा सिंह जी। 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है दौड़ने के लिए। आप जब हाफ मैराथन दौड़ते हैं, 750 रुपये है आपकी हाफ मैराथन की प्राइस, जिसमें दोनों कैटेगरी हैं, महिला और पुरुष। उसके बाद 500 रुपीज़ है 10 किलोमीटर के लिए, और फैमिली रन है वो 200 रुपये का है। और अभी अयोध्या के लोगों के लिए हम लोगों ने इसको, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको 50% डिस्काउंट पे रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है। हर जो भी रन करेगा उसको टी-शर्ट दी जा रही है। रेस कंप्लीट करने वाले फिनिशर्स को मेडल जाएगा, और अधिकतम प्राइस जो है वो कुल प्राइस मिला के प्राइस मनी 5.5 लाख रुपए की प्राइस मनी है इस रेस के लिए। किलोमीटर 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 3 कैटेगरी में रेस है। राम कथा पार्क से रेस शुरू होगी और घूमते घूमते वहीं पे ख़त्म होगी। मैं अवनीश हूँ, इस क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी हूँ। अयोध्या राम जी के नाम से अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। अयोध्या को खेल के लिए स्थापित करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए रन फॉर राम का एक विजन तैयार किया गया है, और उसी से अपने उत्तर प्रदेश से एक नए धावक तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ सकें। अभी तक कितने? अभी 2000 प्लस हो चुका है, और ये बाहर के लोग हैं जो यूपी से और यूपी के बाहर से और इंटरनेशनल आ रहे हैं। ये उनकी मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ। बाकी अयोध्या लोकल मिला के लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में लोगों के आने की संभावना है। क्या टारगेट है? 10,000 लोग यहाँ पे रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये दौड़ हम लोग की लता चौक के पहले बगल में जो रामकथा पार्क है, रामकथा पार्क से स्टार्ट होगा, और हम लोग हाईवे पे जाएंगे केटी पब्लिक स्कूल के पास तक, वहाँ से यू टर्न लेकर फिर वापस आएंगे, तो 21 किलोमीटर की पूरी दौड़ हाफ मैराथन पूरी होगी। कितने बजे होगी? सुबह के 5:30 बजे से ये हम लोग का टाइम है। 5:30 से स्टार्ट हो जाएगा, और 8 बजे तक का बीच का शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल कल हम लोग जारी करेंगे। चीफ गेस्ट इसमें कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ सकते हैं, और कौशल जी भाई साहब हमारे प्रांत प्रचारक हैं, वो उनका सानिध्य रहेगा। बाकी और जो मुख्य अतिथि होंगे वो रहेंगे। अयोध्या में रहने के नाते मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ, आज जन्म से यहीं से हूँ, तो इसीलिए मन में विचार था कि अयोध्या को खेल से कैसे जोड़ा जाए। तो उसको जोड़ने के लिए क्रीड़ा भारती का दायित्व तो अपने पास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो उस नाते से अयोध्या में ये इस दौड़ को लेके आया हूँ, और इसको हम लोग तेज़ी से प्रमोट करेंगे। आप लोग का सहयोग मिलेगा तो अगली साल इसको विश्व स्तर पर ले जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।